बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष कला में समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत में सामाजिक समस्या के अंतर्गत सामाजिक विषमता का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि समाज में व्याप्त विषमता का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए एक केंद्रीय महत्व रखता है। विषमता अथवा असमानता आधुनिक विश्व की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। आज के युग में एक प्रमुख विशेषता जो माना जाता है कि समानता का सिद्धांत पे रहने का बात कही जाती है, लेकिन फिर भी हम समानता के सिद्धांत से अलग हटकर विषमता पर भी चलने का प्रयास करते हैं। एक ये प्रमुख विशेषता हो गई विषमता आधुनिक समाज की। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की प्रमुख तरह से राजनीतिक विचारधाराएं चलती है, एक तो प्रजातंत्र और एक समाजवाद। दोनों ही प्रकार की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, इन दोनों ही प्रकार की विचारधाराओं में बात समानता की होती है, लेकिन उसमें विषमताएं कई प्रकार की पाई जाती है। तो विषमता को सबसे पहले हम इसकी एक अवधारणा को समझने का प्रयास करें तो विषमता समानता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली एक अवधारणा है। मतलब जिसमें असमानता नहीं, समानता नहीं है, वो विषमता है। समानता या समता का सामान्य अर्थ सब लोग की बराबरी से है। समानता मतलब क्या होता है कि सब लोग एक जैसे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सबको समान शिक्षा, सुविधा, वेतन, संपत्ति, जीवन अवसर प्राप्त हो, तभी सभी मनुष्य समान रूप से माने जाएंगे, समान माने जाएंगे। परंतु समानता का यह अर्थ लगाना तर्कसंगत नहीं है। इसका कारण ये है कि प्रकृति ने ही कुछ मनुष्यों में असमानताएं रखी हुई है। मनुष्य उत्पन्न होता है तो या तो स्त्री पुरुष, ये असमानता हो गई। हमारे यहाँ पर देखें तो जाति व्यवस्था, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो ये एक विषमता। यहाँ पे समानता नहीं है, विषमता है। धर्म के आधार पर देखें तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, फारसी है, कैथोलिक है, बौद्ध है, तो ये धार्मिक विषमताएं पाई जाती है। शैक्षिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है कि कोई बच्चा तो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है और कोई बच्चा उसको पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती है। इसी प्रकार संपत्ति के आधार पर भी विषमताएं पाई जाती है। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। कोई भाषा के आधार पे भी है कि कोई भाषा इस प्रकार की भाषा, हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, कुछ हिंदी जानते ही नहीं है, कुछ अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कुछ अंग्रेजी जानते ही नहीं है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की विषमताएं हमारे यहाँ पर पाई जाती है। तो इस विषमता का सबसे पहले हम अर्थ जाने कि अर्थ क्या होता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होना, मतलब आगे बढ़ने के लिए अगर सभी को समान अवसर प्राप्त नहीं है, और समाज में विशेषाधिकारों का पाया जाना। विशेषाधिकार क्या होता है कि भाई जैसे अगर हम जाति व्यवस्था को लें, जाति व्यवस्था में क्या है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने गए तो उनका विशेषाधिकार हो गया, क्षत्रिय सेकंड नंबर पे, वैश्य और शूद्र तो जो उच्च जाति है उसका विशेषाधिकार है। पढ़े लिखे लोग बाग हैं उनको ज्यादा विशेषाधिकार मिले हैं, जिनके पास संपत्ति ज्यादा है उनको विशेषाधिकार ज्यादा मिले हुए हैं, जिनके पास सत्ता है उनको पास में अधिकार ज्यादा है। तो समाज में जो विशेषाधिकारों का पाया जाना है, अब ये विशेषाधिकार किस किस आधार पर मिलता है, या तो व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे, उसकी प्रजाति के आधार पे, उसके व्यवसाय, धर्म, भाषा,
आय तथा संपत्ति के आधार पर जो अंतर पाया जाता है और इन आधारों पर व्यक्ति व्यक्ति तथा समूह समूह के बीच उच्च व निम्नता का भेद मानना एवं सामाजिक दूरी बरतना सामाजिक विषमता कहलाता है। अब आपको मैंने बता दिया कि क्या है इसमें। बहुत सिंपल सी बात है कि व्यक्ति जन्म के आधार पे वो उच्च नीचे, मैं जन्म के आधार पे कैसे कि ब्राह्मण है कि निम्न जाति का है या क्षत्रिय है कि निम्न जाति है, तो इसमें क्या हुआ, जन्म में क्या हुआ कि उच्चता और निम्नता का हो गया जन्म के आधार पे, ठीक है ना। फिर उसकी जाति के आधार पे है ही है, लिंग स्त्री है या पुरुष है, ठीक है ना। तो ये इस लिंग के आधार पे भी उच्चता और निम्नता का भान पैदा होता है। इसी प्रकार प्रजाति, प्रजाति क्या होता है, रेस, इसको कहते हैं रेस, मतलब एक शारीरिक बनावट। आपने देखा होगा कि अंग्रेज लोग होते हैं बिल्कुल गोरे गोरे होते हैं, अफ्रीकन होते हैं वो काले काले होते हैं, लंबे चौड़े हट्टे, उनका होठ मोटे होते हैं, है ना, घुंघराले बाल होते हैं, वो अलग तरह के लगते हैं। तो रेश मतलब एक शारीरिक बनावट वाले को कहते हैं। रेस क्या है, एक शारीरिक बनावट को इंगित करती है। इसी प्रकार व्यवसाय में भी भेदभाव होता है, उच्च नेता निम्नता, कि कोई अच्छा व्यवसाय करता है तो उसको उच्च माना जाता है, कोई निम्न व्यवसाय करता है तो निम्न। धर्म में भी इसी प्रकार से उच्चता और निम्नता पाई जाती है। भाषा में भी उच्चता निम्नता पाई जाती है, भाषावाद जिसको कहते हैं, उसके आधार पर समाज में विषमताएं पैदा होती है। आय कि हायर आय इनकम ग्रुप वाले उच्च हो गए, निम्न आय वाले कम निम्न हो गए। संपत्ति के आधार पे किसी के पास 1000 बीघा जमीन है तो वो एक समाज में एक प्रतिष्ठित माना गया है, और जिसके पास संपत्ति नहीं है, कुछ भी जमीन नहीं है, कुछ सोना चांदी नहीं है, तो वो एक निम्न माना जाता है। और इन आधारों के पर जो उच्चता निम्नता भेद होता है उसके कारण क्या होता है, सामाजिक दूरी बनती है, सोशल डिस्टेंसिंग बनती है। अरे यार ये तो उस जाति का, हटाओ। अरे यार ये तो उस धर्म का, हटाओ। अरे यार ये तो कम आय वाला, हटाओ। तो जब ये सामाजिक दूरी बनती है तो इस स्थिति में सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है। अब आइए विशेषताएं। सबसे पहली बात है, क्योंकि ये जो विषमता होती है समाज के अंतर्गत ही होती है, इसलिए इसको हम एक सामाजिक तथ्य के रूप में मान सकते हैं। सामाजिक तथ्य क्या है, इमाइल दुर्खिम ने कहा है, सामाजिक तथ्य क्या है, वे कार्य करने विचार करने के तरीके जिन पर बाध्यतामूलक दबाव पड़ता है, सामाजिक तथ्य है। मतलब हम कोई भी काम करें सोचें, उस पर हमारे ऊपर कोई एक बाध्यतामूलक दबाव पड़ता है, बाहरी दबाव पड़ता है, तो उसे हम एक सामाजिक तथ्य कहते हैं। तो विषमता भी एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि विषमता आपको शुरुआत से ही सिखाई जाती है। अरे यार ये तो लड़की है, ये लड़का है, ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये उस धर्म का है, इसका व्यवसाय ये है, इसकी व्यवसाय ये है, उसकी भाषा ये बोलता है, ये है। व्यवसाय, प्रजाति, संपत्ति के आधार पे शुरू से ही व्यक्ति के मन में एक बात आ जाती है, इसलिए ये एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि समाज में पाया जाता है। तो एक विषमता एक सामाजिक तथ्य है। विषमता का स्वरूप दूसरा है, भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पर जो है प्रजाति के आधार पर विषमता नहीं पाई जाती है। हमारे यहाँ पर जन्म जाति लिंग के आधार पर मुख्य रूप से विषमता पाई जाती है। स्त्री पुरुष में बहुत अधिक, उसको कहते हैं लैंगिक विषमता, कि भाई लिंग के आधार पर जो विषमता पाई जाती है उसको लैंगिक विषमता, उसको जेंडर भी कहते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी। तो ये हमारे यहाँ पर जन्म जाति लिंग और धर्म के आधार पर बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। लेकिन कुछ देश हैं जैसे अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पर रेशियल, वहाँ पर जन्म जाति का ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रजातिवाद जो वहाँ पर बहुत तगड़ा है। तो पश्चिमी देशों में तो वहाँ पर प्रजाति के आधार पर बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। फिर विषमता में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें हमारे संविधान में लिखा गया है कि भाई यहाँ पर संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को
उसकी जन्म, जाति, लिंग, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता है, संविधान में ये है। लेकिन नई नई जो ग्रुप बनते गए, नए नए वर्ग बनते गए, उनके कारण विषमताएं और वर्गों में विभाजित होने लग गई। पहले जाति थी, अभी भी है, उसका असर है गांवों में, जन्म है, लिंग है, लेकिन अब वो धीरे धीरे उसका स्वरूप परिवर्तित हो रहा है वर्गों का। जैसे डॉक्टर वर्ग अलग हो गया, प्रशासनिक वर्ग अलग हो गया, शिक्षक वर्ग अलग हो गया। इनमें सभी जाति, धर्म, लिंग के लोग बाग आते हैं, लेकिन इनमें भी विषमताएं पैदा होती रहती है। तो ये विषमता समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है। फिर है चौथी बात है, विषमता में व्यक्ति के अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि यार मैं तो इस जाति को नहीं मानता, या मैं इस धर्म को नहीं मानता, मैं इस लिंग को नहीं मानता, व्यक्ति के आधार पे, या व्यक्ति सोचे कि मैं ये विषमता समाप्त कर दूं, तो वो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये एक सामाजिक घटना है। इसलिए ये समाज के द्वारा ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा, एक समय में विषमता के कई पहलू साथ रह सकते हैं। मतलब विषमता का ये नहीं कि ये सिर्फ जन्म के आधार पे, जाति भी हो सकती है, लिंग भी हो सकता है, प्रजाति भी होती है, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय, संपत्ति और भी कई कारण हैं, उनके साथ में वो रहता है। कि सिर्फ एक कारण नहीं होता है, एक फैक्टर के आधार पे नहीं होता है कि भाई यार ये विषमता इसी आधार से नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। तो अब देखा जैसे अपन करें जन्म, जन्म से जुड़ा क्या है, जाति भी है और लिंग भी है और प्रजाति भी है। कि अगर मैं काले लोगों के यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो वो जन्म से ही निर्धारित होता है, जन्म से जाति निर्धारित होती है, जन्म से लिंग निर्धारित होता है, ठीक है, जन्म से धर्म निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे जातिगत व्यवसाय होते हैं, तो वो भी, व्यवसाय को भी देखो तो जातिगत जन्म से ही निर्धारित होता है। तो ये सब चीजें है कि एक समय में विषमता के कई पहलू एक साथ रह सकते हैं। फिर विषमता सर्वव्यापी होती है। आप विश्व के किसी भी समाज में देख लें, सब में किसी न किसी प्रकार की विषमता अवश्य देखने को मिलेगी। मतलब सार्वभौमिक है विषमता, कहीं जन्म के आधार पे, कहीं जाति के आधार पे, कहीं लिंग के आधार पे, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म आदि के आधार पर, आय के आधार पे, राजनीतिक सोच के आधार पे, काम करने के तरीके के आधार पे विषमता हमेशा आपको मिलेगी और विषमता हमेशा रहेगी, चाहे हम कितना ही कुछ कर लें। हम अगर समानता की कंसेप्ट लेते हैं, पर अब कहते हैं कि हम सब समान हैं, लेकिन विषमता हर समय समाजों में रहेगी, चाहे उसका स्वरूप अलग अलग हो। तो ये अपना आज हमारा विषमता का था, विषमता का टॉपिक था। बच्चों कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।